दोस्तों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपका दिमाग पूरे दिन दौड़ता रहता है, जबकि आपकी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है? सुबह उठते ही फोन, निरर्थक नोटिफिकेशंस, अधूरे काम, दूसरों की अपेक्षाएं, और जब रात होती है तो लगता है कि पूरा दिन गुजर गया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। सोचिए, अगर आपके दिमाग से वे सारी आवाजें हट जाएं जो आपको कमजोर बनाती है, अगर आपका फोकस लेजर की तरह तेज हो जाए, यदि आप वही करें जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो कुछ महीनों में आपकी पहचान बदल सकती है। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग मेहनत की कमी से नहीं हारते, वे हारते हैं ध्यान भंग, भ्रम और बिखरे हुए विचारों के कारण। आज की इस शक्तिशाली वीडियो में हम जानेंगे कि अपने मन को कैसे डिटॉक्स करना है, कैसे बेकार चीजों को हटाकर स्पष्टता लानी है, कैसे ऐसी आदतें विकसित करनी है जो आपकी ऊर्जा बचाएं, कैसे फोकस को एक हथियार बनाना है और कैसे अनुशासन के बल पर एक ऐसी जिंदगी बनानी है जहां तनाव कम हो और प्रगति अधिक। यह केवल प्रेरणा नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक परिवर्तन का रोड मैप है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर अगला भाग पिछले से अधिक शक्तिशाली होगा और संभव है कि एक छोटी सी बात आपकी पूरी दिशा बदल दे। यदि आप चाहते हैं परिवर्तनकारी वीडियो लगातार लाए, तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई चूज फोकस और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वह संभवतः आपके अगले 6 महीनों का भविष्य तय कर दे। अध्याय 1, अधिकांश लोग हर दिन फोकस क्यों खोते हैं। सुबह का अलार्म बजता है, आंख खुलते ही हाथ फोन की ओर बढ़ता है। केवल 5 मिनट के लिए स्क्रीन देखने का इरादा होता है, लेकिन कब वह 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। किसी की सफलता की कहानी, किसी की छुट्टियों की तस्वीर, किसी की नई कार, किसी की राय, और धीरे धीरे आपका मन दूसरों की दुनिया से भर जाता है, जबकि आपकी अपनी दुनिया खाली रह जाती है। यही वह चुप्पी का जाल है जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि उनकी समस्या समय प्रबंधन है, लेकिन असली समस्या ध्यान प्रबंधन है। समय सभी के पास बराबर है, लेकिन ध्यान नहीं। जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह अपनी जिंदगी की दिशा भी नहीं संभाल पाता। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह नुकसान दिखाई नहीं देता। कोई अलार्म नहीं बजता, कोई चेतावनी नहीं आती, बस धीरे धीरे साल गुजर जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो रोज 10 घंटे व्यस्त रहता है, लेकिन साल के अंत में वही खड़ा है जहां पहले था। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल 3 घंटे गहरे फोकस में काम करता है और आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि व्यस्त होना प्रगति नहीं है। हर नोटिफिकेशन, हर रैंडम विचार, हर अनावश्यक बातचीत आपके मन की ऊर्जा को चुराती है। इंसान कोई मशीन नहीं है जो अनंत ऊर्जा पर चले। आपकी मानसिक ऊर्जा सीमित है, और जब आप उसे छोटी छोटी बेकार चीजों पर खर्च कर देते हैं, तो जब बड़ा काम सामने आता है तब आप थके हुए होते हैं। इसलिए बहुत से लोग प्रतिभाशाली होने के बावजूद सामान्य जीवन जीते हैं। वे हारते हैं क्षमता से नहीं, बल्कि विखंडन से। उनका मन 1000 टुकड़ों में बंटा होता है। एक और अदृश्य दुश्मन है तुलना। जब आप हर दिन दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं, तो आपको अपनी असली जिंदगी नीरस लगने लगती है। फिर आप फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आपका मन हर समय शॉर्टकट की तलाश करता है। आपको प्रक्रिया बोरिंग लगने लगती है और परिणाम ग्लैमर्स, लेकिन सच्चाई उल्टी है। हर बड़ा परिणाम बोरिंग निरंतरता से बनता है। कोई भी मजबूत शरीर, सफल व्यवसाय, शांत मन या समृद्ध जीवन रातों रात नहीं बनता। लेकिन सोशल मीडिया ने धैर्य चुरा लिया है। अब लोग फल चाहते हैं, जड़ों को नहीं, और जो जड़ों पर काम नहीं करता वह पहली आंधी में गिर जाता है। फिर आता है निर्णय थकान। दिन भर छोटी छोटी पसंदें, क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे जवाब देना है, क्या देखना है, कहां जाना है, यह सब आपके मस्तिष्क की संसाधन क्षमता को समाप्त कर देता है। इसलिए कई सफल लोग नियमितता का पालन करते हैं। वे हर चीज को रोमांचक नहीं बनाते, बल्कि इसे सरल बनाते हैं, क्योंकि जितनी कम बेकार विकल्पें, उतनी ही अधिक ऊर्जा अर्थपूर्ण विकल्पों के लिए बचती है। आम आदमी स्वतंत्रता के नाम पर अराजकता चुनता है। अनुशासित व्यक्ति संरचना के नाम पर शक्ति चुनता है। फर्क स्पष्ट है। अब सबसे खतरनाक बात यह है कि कई लोग फोकस खोते नहीं, बेच देते हैं। थोड़े से मनोरंजन के बदले
थोड़ी मान्यता के बदले, थोड़े अस्थायी डोपामाइन के बदले। उन्हें लगता है कि वे आराम कर रहे हैं, जबकि वे वास्तव में अपनी भविष्य की ताकत गिरवी रख रहे होते हैं। हर बार जब आप महत्वपूर्ण काम छोड़कर ध्यान भंग करते हैं, तो आपका मस्तिष्क सीखता है कि असुविधा आते ही भागना है। धीरे धीरे आपकी इच्छाशक्ति कमजोर होने लगती है। फिर छोटे काम भी बड़े लगते हैं। फिर सपने भारी लगते हैं। फिर जिंदगी अन्यायपूर्ण लगती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस मन को ध्यान भंग होना सिखाया गया है, उसी मन को फोकस होना भी सिखाया जा सकता है। आपको नया मस्तिष्क नहीं चाहिए। आपको नई रणनीति चाहिए। आपको अधिक समय नहीं चाहिए। आपको साफ ध्यान चाहिए। आपको परिपूर्ण प्रेरणा नहीं चाहिए। आपको सही वातावरण चाहिए। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आपका ध्यान ही आपकी किस्मत है, उसी दिन खेल बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर दुनिया हर दिन आपका ध्यान चुराने में लगी है, तो उसे सुरक्षित कैसे रखें? अगले मोड़ पर यही राज खुलने वाला है। अध्याय 2, अपने मन को स्पष्ट करें और जो ध्यान भंग करता है, उसे हटाएं। कल्पना कीजिए कि आपके कमरे में हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है। कुर्सी पर कपड़े, टेबल पर पुराने कागज, फोन चार्जर उलझे हुए, दराज में बेकार चीजें और फर्श पर आधी टूटी चीजें। ऐसे कमरे में बैठकर आप कितना भी प्रेरित हो जाएं, शांति महसूस नहीं करेंगे। यही स्थिति ज्यादातर लोगों के मन की है। बाहर कमरा साफ दिखता है, लेकिन अंदर अराजकता भरी होती है। अधूरे काम, पुराने पछतावे, बेकार भय, रैंडम नोटिफिकेशंस, दूसरों की राय, भविष्य की चिंता, अतीत की गिल्ट, इतना शोर कि अपनी असली आवाज सुनाई ही नहीं देती। लोग सोचते हैं कि उन्हें अधिक प्रेरणा चाहिए, जबकि उन्हें सबसे पहले मानसिक सफाई की आवश्यकता है। क्लटर वाला मन कभी स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकता। बहुत से लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, जबकि उन्होंने कोई शारीरिक काम नहीं किया होता। वजह यह नहीं है कि शरीर थका है, बल्कि मन थका है। रात भर अनसुलझे विचार बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जैसे फोन में कई ऐप्स ओपन हों और बैटरी ड्रेन होती रहे। आपका मस्तिष्क भी ऐसा ही है। हर अधूरा निर्णय, हर दबा हुआ भावनात्मक अनुभव, हर पेंडिंग काम आपकी ऊर्जा को चुराता है। इसीलिए कुछ लोग बिना काम किए भी थके हुए लगते हैं। वे जिंदगी से नहीं, मानसिक बोझ से थके होते हैं। यदि आपको स्पष्टता चाहिए, तो पहले इस अदृश्य वजन को हटाना होगा। पहला ध्यान भंग करने वाला तत्व है डिजिटल शोर। हर कुछ मिनट में नोटिफिकेशंस, रील्स, संदेश, अपडेट्स। ये केवल आपका समय नहीं लेते, ये आपकी ध्यान को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एक अध्ययन कहता है कि जब आपका फोकस टूटता है, तो वापस गहरे ध्यान में आने में समय लगता है। मतलब 5 सेकंड की नोटिफिकेशन कई मिनट की उत्पादकता चुरा सकती है। इसलिए जो लोग हर समय फोन के साथ जीते हैं, वे अक्सर खुद से दूर होते जाते हैं। उन्हें बोरियत सहन करना नहीं आता, शांति में बैठना नहीं आता और बिना उत्तेजना के काम करना मुश्किल लगता है। यदि आप अपने मन को साफ करना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए दुनिया को चुप करना सीखिए। हर चीज तात्कालिक नहीं होती। दूसरा ध्यान भंग करने वाला तत्व है भावनात्मक बोझ। कुछ लोग सालों पुरानी इंसल्ट, हार्ट ब्रेक, असफलता या गिल्ट को आज भी ढो रहे हैं। वे बाहर मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर वही दृश्य बार बार रिप्ले होता है। याद रखें, मन एक मेमोरी बैंक नहीं बल्कि एक दिशा प्रणाली है। यदि आप हर दिन पीछे देखते रहेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्षमादान हमेशा दूसरे के लिए नहीं होता। कई बार यह खुद को मुक्त करने के लिए होता है। जो दर्द आपको सिखा चुका है, उसे स्थायी निवासी मत बनाइए, अन्यथा वह आपकी नई खुशी का किराया वसूलता रहेगा। तीसरा ध्यान भंग करने वाला तत्व है लोगों की अपेक्षाएं। समाज चाहता है कि आप कुछ बने, रिश्तेदार चाहते हैं कि आप कुछ और बने, दोस्त चाहते हैं कि आप उनके जैसा बने और इंटरनेट चाहता है कि आप ट्रेंड के पीछे भागे। इस बीच आप खुद क्या चाहते हैं? यह आवाज दब जाती है। बहुत से लोग इसलिए कंफ्यूज्ड रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अकेले बैठकर खुद से पूछा ही नहीं कि सच में उन्हें क्या चाहिए। जब जिंदगी बेमतलब लक्ष्य पर चलती है, तो मेहनत भी भारी लगती है। स्पष्ट मन तब बनता है जब आप तय करते हैं कि हर आवाज महत्वपूर्ण नहीं है।
कुछ आवाजें केवल बैकग्राउंड शोर होती है। अब समाधान शुरुआत में नाटकीय नहीं बल्कि सरल होगा। हर सुबह 10 मिनट बिना फोन के बैठिए। एक नोटबुक लीजिए और जो भी दिमाग में चल रहा है उसे लिख दीजिए। कार्य, भय, विचार, निराशाएं सब बाहर निकाल दीजिए। इसे ब्रेन डंप कह सकते हैं। जब विचार कागज पर आते हैं तो सिर हल्का होने लगता है। फिर अपने वातावरण को साफ कीजिए। जो चीज काम की नहीं उसे हटाइए। जो ऐप्स मूल्य नहीं देते उन्हें डिलीट कीजिए। जो आदतें ऊर्जा चुराती है उन्हें सीमित कीजिए। छोटे परिवर्तन बड़े मानसिक बदलाव लाते हैं। और सबसे शक्तिशाली आदत है साइलेंस। हर दिन कुछ मिनट बिना संगीत, बिना फोन, बिना बातचीत के बैठिए। शुरू में असहज लगेगा क्योंकि वहीं आपका असली मन मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे वहीं स्पष्टता जन्म लेती है। वहीं समाधान आते हैं। वही प्राथमिकताएं दिखती है। दुनिया आपको ध्यान भंग करके कमजोर बनाती है। साइलेंस आपको जोड़कर मजबूत बनाता है। जिस दिन आपका मन साफ होने लगता है उसी दिन अवसर दिखने लगते हैं जो पहले भी थे लेकिन अराजकता में छिपे थे। लेकिन सफाई के बाद एक बड़ा सवाल आता है, यदि ध्यान भंग हट गए तो अब इस नई स्पष्टता को कैसे सुरक्षित रखा जाए? क्योंकि खाली जगह जल्दी भरती है और अगला कदम तय करेगा कि उसमें शक्ति आएगी या फिर पुराना जहर वापस लौटेगा। अध्याय 3, शक्तिशाली आदतें बनाएं जो आपकी ऊर्जा की रक्षा करें। सच यह है कि आपकी जिंदगी बड़े निर्णयों से कम, छोटी आदतों से अधिक बनती है। लोग सोचते हैं कि एक दिन कोई विशाल प्रेरणा आएगी, सब कुछ बदल देगी और फिर जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेगी। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। जिंदगी नाटकीय क्षणों से नहीं बल्कि पुनरावृत्त क्षणों से बनती है। आप रोज कैसे उठते हैं, कैसे सोचते हैं, किस पर समय देते हैं, किससे बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या टालते हैं, क्या शुरू करते हैं, यही धीरे धीरे आपकी पहचान बनाता है। यदि आपकी आदतें कमजोर है तो लक्ष्य चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, ऊर्जा लीक होती रहेगी। और यदि आदतें मजबूत है तो औसत प्रतिभा वाला व्यक्ति भी असाधारण परिणाम ला सकता है। यही छिपा हुआ खेल है। बहुत से लोग दिन शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। सुबह उठते ही फोन, फिर रैंडम स्क्रॉलिंग, फिर दूसरों की जिंदगी देखकर तुलना, फिर भागदौड़, फिर तनाव। सोचिए, आपने दिन का पहला घंटा खुद को नहीं दुनिया को दे दिया। अब मन प्रतिक्रियात्मक मोड में चला गया। फिर आप कहते हैं कि फोकस नहीं बनता। कैसे बनेगा? इसलिए शक्तिशाली लोग सुबह अपने मन की रक्षा करते हैं। वे शुरुआत के उत्साह से नहीं बल्कि नियंत्रण से करते हैं। कुछ मिनट शांति, थोड़ा मूवमेंट, स्पष्ट योजना, आभार, पढ़ाई या जर्नलिंग, ये छोटी चीजें लगती है लेकिन यही पूरे दिन का भावनात्मक स्वर तय करती है। सुबह की दिशा दिन की मंजिल निर्धारित करती है। अब ऊर्जा की असली चोरी को समझिए। केवल काम ही ऊर्जा नहीं लेता बल्कि तनाव भी ऊर्जा लेता है। यदि हर सुबह तय करना पड़े कि क्या पहनना है, क्या करना है, कहां से शुरू करना है, तो मस्तिष्क पहले ही थक जाता है। इसलिए आदतें निर्णयों को स्वचालित करती है। जब व्यायाम तय है, कार्य का समय निश्चित है, नींद का समय फिक्स है, सीखने का समय निश्चित है, तो आपका मन बार बार बातचीत नहीं करता। अनुशासन का मतलब दंड नहीं बल्कि स्वतंत्रता है, क्योंकि रूटीन आपको उस अराजकता से बचाती है जो औसत लोगों को निगल लेती है। एक खतरनाक जाल है मूड आधारित जीवन। आज मन नहीं है, आज थकान है, कल से शुरू करूंगा। यदि आपकी क्रियाएं मूड पर निर्भर करती है तो प्रगति हमेशा अस्थिर रहेगी। आदतें मूड से ऊपर उठाती है। जब आप रोज एक ही समय पर आवश्यक काम करते हैं तो पहचान बनती है। आप केवल काम नहीं कर रहे बल्कि खुद को संकेत दे रहे हैं कि मैं वह इंसान हूं जो बहाने नहीं बनाता। यही आत्मादर की नींव है। आत्मविश्वास भाषणों से नहीं बल्कि वादों को निभाने से आता है। अब शारीरिक ऊर्जा की बात करें। कमजोर नींद, खराब आहार, कोई मूवमेंट नहीं। और फिर लोग पूछते हैं कि प्रेरणा कहां से लाएं? आपका शरीर एक ईंधन टैंक है। यदि टैंक खाली है तो मन भी धीमा होगा। 7 से 8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद, सरल पोषक आहार, हाइड्रेशन और दैनिक गतिविधि,
ये केवल स्वास्थ्य सलाह नहीं है, बल्कि प्रदर्शन उपकरण है। कई बार समस्या आलस्य नहीं होती, बल्कि निम्न ऊर्जा होती है, और निम्न ऊर्जा को लोग चरित्र दोष समझ लेते हैं, जबकि समाधान जैविकी में छिपा होता है। फिर आता है सामाजिक ऊर्जा। हर व्यक्ति एक बैटरी की तरह होता है। कुछ आपको चार्ज करते हैं, कुछ ऊर्जा चुराते हैं। हर शिकायत सुनना, हर बहस में पड़ना, हर विषाक्त संबंध को ढोना, यह अदृश्य थकावट देता है। शक्तिशाली आदतों में सीमाएं भी शामिल है। हर संदेश का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। हर निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक नहीं। हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं। कभी कभी विकास का मतलब नए लोगों को जोड़ना नहीं, बल्कि गलत लोगों से दूरी बनाना होता है। एक व्यावहारिक सूत्र याद रखें, छोटे कदम शुरू करें, लगातार बने रहें, धीरे धीरे बढ़े। यदि आप 1 घंटे का वर्कआउट नहीं कर सकते, तो 10 मिनट की वॉक से शुरुआत करें। यदि 30 पन्ने नहीं पढ़ सकते, तो 5 पन्ने पढ़े। यदि बिजनेस योजना भारी लगती है, तो 15 मिनट का फोकस्ड कार्य करें। छोटे विजय मस्तिष्क को प्रमाण देते हैं कि परिवर्तन संभव है, और प्रमाण प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली होता है। गतिशीलता पूर्णता पर जीतती है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। आदतें केवल ऊर्जा बचाने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए होती है। जब ध्यान भंग हट चुके हैं और नियमितता बन चुकी है, तब एक बड़ा सवाल सामने आता है, इतनी बची हुई ताकत को कहाँ लगाना है? क्योंकि बहुत से लोग तो अनुशासन बना लेते हैं, लेकिन सही चीज पर नहीं। और यदि यह गलत हो, तो गति भी हानिकारक हो सकती है। अगले मोड़ पर तय होगा कि जिंदगी में वास्तव में क्या मायने रखता है। अध्याय 4, केवल वही चीजें पर ध्यान दें जो वास्तव में जीवन में मायने रखती है। एक दिन अचानक एहसास होता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जरूरी कुछ भी नहीं। यही आधुनिक जीवन का सबसे खतरनाक भ्रम है। लोग कैलेंडर भर लेते हैं, कार्यक्रमों को तंग कर लेते हैं। मीटिंग्स, कॉल्स, संदेश, कार्य, दायित्व, और फिर रात को थक कर गिरते हैं। लेकिन अंदर एक खालीपन रहता है। क्यों? क्योंकि व्यस्त होना अर्थपूर्ण होना नहीं है। हर गतिविधि प्रगति नहीं होती। हर काम आवश्यक नहीं होता। हर अवसर आपके लिए नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी प्रगति तब होती है जब इंसान समझता है कि सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। यदि सब कुछ महत्वपूर्ण है, तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी प्राथमिकताओं से नहीं, बल्कि दबाव से चलाते हैं। जो जोर से है, उसे तात्कालिक मान लेते हैं। जो सामने है, उसे आवश्यक समझ लेते हैं। जो दूसरे चाहते हैं, उसे कर्तव्य मान लेते हैं। और धीरे धीरे वे अपनी असली इच्छाओं से दूर होते जाते हैं। किसी का सपना था रचनात्मकता दिखाना, लेकिन वह केवल उत्तर देने में लगा है। किसी का सपना था स्वस्थ रहना, लेकिन वह केवल व्यस्त है। किसी का सपना था परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, लेकिन वह केवल कमाई कर रहा है। यह त्रासदी धीरे धीरे होती है। कोई अलार्म नहीं बजता, बस साल बीतते हैं और एक दिन लगता है, मैं इतना भागा किस लिए? अब एक असहज सवाल पूछिए, यदि अगले 5 साल भी ऐसे ही निकल गए, तो क्या आप गर्व महसूस करेंगे? यदि उत्तर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका वर्तमान फोकस गलत दिशा में लगा है। सत्य मायने रखता है। हम अक्सर अस्थायी चीजों पर स्थायी ऊर्जा खर्च करते हैं। दूसरों की राय, छोटी जीतें, ईगो की लड़ाइयाँ, दिखावा, अनावश्यक खर्च, ये सब जीवन की साइड क्वेस्ट है, मुख्य मिशन नहीं। लेकिन समाज साइड क्वेस्ट को ग्लैमरस बनाता है, इसलिए लोग मुख्य कहानी भूल जाते हैं। तो वास्तव में क्या मायने रखता है? हर इंसान के लिए उत्तर थोड़ा अलग होगा, लेकिन कुछ मूल तत्व लगभग सार्वभौमिक है। स्वास्थ्य मायने रखता है, क्योंकि बिना ऊर्जा बाकी सब बोझ बन जाता है। रिश्ते महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में यादें और संबंध ही साथ रहते हैं। अर्थपूर्ण कार्य मायने रखता है, क्योंकि इंसान केवल जीवित रहने के लिए नहीं बना। आंतरिक शांति मायने रखती है, क्योंकि बाहर जीतकर भी अंदर हारना किसी जीत के बराबर नहीं। विकास मायने रखता है, क्योंकि स्थिर जीवन धीरे धीरे आत्मा को सुखा देता है। यदि आपका समय इन मूल तत्वों पर नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका संरेखन टूटा हुआ है। एक और कठोर सत्य, बहुत से लोग लक्ष्य ऐसे चुनते हैं
जिन्हें वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए चुनते हैं, आनंद के लिए नहीं। बड़ी कार, फैंसी टाइटल, दिखने वाली सफलता, लेकिन जब ये मिलती है तो खुशी क्षणिक होती है, क्योंकि बेमतलब के सपने कभी आत्मा को संतुष्ट नहीं करते। यदि आप अपनी जिंदगी किसी और की परिभाषा से जीतेंगे तो भी भीतर हार महसूस होगी। इसलिए स्पष्टता जरूरी है। आपको यह तय करना होगा कि सफलता का मतलब आपके लिए क्या है। शांत सुबह, स्वतंत्रता, रचनात्मक कार्य, मजबूत परिवार, वित्तीय स्थिरता, गहरा सम्मान चुने सचेत रूप से, अन्यथा दुनिया आपके लिए चुन लेगी। अब एक व्यावहारिक कदम, एक खाली पृष्ठ ले और लिखे कि यदि अगले 1 वर्ष में केवल 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित करना हो तो वे क्या होंगी। केवल 3, क्योंकि ध्यान घटाने से पैदा होता है, जोड़ने से नहीं। फिर पूछिए, मैं रोज क्या कर रहा हूं जो इन 3 चीजों से मुझे दूर ले जा रहा है। यही छिपे हुए रिसाव है। शायद अंतहीन स्क्रॉलिंग, विषाक्त लोग, रैंडम प्रतिबद्धताएं, डर पर आधारित विलंब, अनावश्यक खर्च, निरंतर तुलना। जब तक ये रिसाव बंद नहीं होंगे, प्रगति धीमी रहेगी। याद रखें, हर हाँ किसी चीज को ना है। जब आप बेकार निमंत्रण को हाँ कहते हैं तो आप शायद विश्राम को ना कह रहे हैं। जब आप ध्यान भंग को हाँ कहते हैं तो आप सपनों को ना कह रहे हैं। जब आप ईगो के झगड़ों को हाँ कहते हैं तो आप शांति को ना कह रहे हैं। इसलिए मजबूत लोग केवल मेहनती नहीं होते, बल्कि चयनात्मक भी होते हैं। फिर आती है स्वतंत्रता का असली एहसास। जब आप जानते हैं कि क्या अनदेखा करना है, क्योंकि स्पष्टता केवल यह नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि यह भी बताती है कि क्या छोड़ना है। लेकिन यहाँ से अगला चुनौती शुरू होता है। मान लीजिए आपने तय कर लिया कि वास्तव में क्या मायने रखता है। अब सवाल है, उस रास्ते पर टिके कैसे रहें जब दुनिया हर दिन आपको भटकाने की कोशिश करेगी। अगले मोड़ पर असली शक्ति सामने आएगी। अनुशासन। अध्याय 5, अनुशासन का उपयोग करें काम और सफलता में जीतने के लिए। ज्यादातर लोग सफलता को प्रतिभा का खेल समझते हैं, लेकिन असली दुनिया में जीत अक्सर प्रतिभा नहीं, अनुशासन लाती है। कई प्रतिभाशाली लोग शुरुआत में चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, जबकि औसत लोग धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिभा आपको शुरुआत देती है, अनुशासन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। प्रेरणा मूड पर चलती है, अनुशासन प्रणाली पर। प्रेरणा आज है, कल नहीं। अनुशासन आज भी काम करता है, बुरे दिनों में भी काम करता है, थकान में भी काम करता है। यही वजह है कि कुछ लोग सालों तक अध्ययन में प्रगति करते हैं और बाकी लोग बार बार रिस्टार्ट बटन दबाते रहते हैं। सच्चाई यह है कि सफलता ग्लैमर्स दिखती है, लेकिन इसका निर्माण बोरिंग क्रियाओं से होता है। रोज समय पर उठना, जरूरी काम पहले करना, ध्यान भंग बंद करना, सीखते रहना, गलतियों को सुधारना, निरंतरता बनाए रखना, ये सब सोशल मीडिया पर रोमांचक नहीं लगता, लेकिन करोड़ों की कंपनियां, शक्तिशाली करियर, फिट शरीर, प्रतिष्ठित पहचान और स्थिर धन इन्हीं चुप्पी की आदतों से बनते हैं। दुनिया परिणाम पर ताली बजाती है, प्रक्रिया पर नहीं। लेकिन जो प्रक्रिया से प्यार कर लेता है, वही अंततः परिणाम का मालिक बनता है। कार्यस्थल हो, व्यवसाय हो, फ्रीलांसिंग हो, ट्रेडिंग हो या रचनात्मक करियर, हर जगह एक सामान्य युद्ध चलता है, आराम बनाम प्रतिबद्धता। सुबह काम शुरू करने का समय आता है और मन कहता है, थोड़ा बाद में मुश्किल कार्य सामने आता है और मन कहता है, पहले आसान काम कर लेते हैं। रिजेक्शन मिलता है और मन कहता है, शायद यह मेरे लिए नहीं है। यही पल भविष्य तय करते हैं। अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि इन पलों में सही प्रतिक्रिया देना है। जब बहाने उठें और आप फिर भी कार्रवाई करें, वही पहचान बदलती है। बहुत से लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन उत्पादक नहीं। पूरा दिन ईमेल, चैट, कॉल, योजना में निकल जाता है। शाम को लगता है कि बहुत काम किया, लेकिन वास्तविक प्रगति 0 होती है। अनुशासन आपको सक्रियता और उपलब्धि में फर्क सिखाता है। हर दिन एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए, वह कार्य जो यदि हो गया तो दिन जीत लिया, बाकी चीजें द्वितीयक है। यदि आप रोज पहले घंटों में अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा महत्वपूर्ण काम को देते हैं, तो कुछ महीनों में जिंदगी अलग दिखने लगती है। यदि आप अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा रैंडम कार्यों को देते हैं, तो साल गुजर जाते हैं।
अनुशासन का एक और रहस्य है विलंबित संतोष। आज आराम छोड़कर भविष्य के पुरस्कार को चुनना। आज सीखना जब बाकी लोग मनोरंजन कर रहे हों। आज निवेश करना जब बाकी लोग खर्च कर रहे हों। आज कौशल विकसित करना जब बाकी लोग शिकायत कर हों। आज निरंतरता बनाए रखना जब बाकी लोग शॉर्टकट खोज रहे हों। यही अदृश्य विकल्प सामूहिक होते हैं। लोग सोचते हैं कि किसी दिन अचानक सफलता उभर आएगी। असल में यह वर्षों का अनुशासन है जो अंततः प्रकट होता है। विफलताएं भी खेल का हिस्सा है। कोई भी गंभीर व्यक्ति गलतियां करेगा। डील्स विफल होंगी, विचार अस्वीकृत होंगे, कंटेंट फ्लॉप होगा, योजनाएं टूटेंगी। अनुशासनहीन व्यक्ति इसे पहचान बना लेता है। मैं नहीं कर सकता, अनुशासित व्यक्ति इसे डेटा बनाता है। क्या सुधारना है? यही फर्क चैंपियंस बनाता है। वे भावनात्मक होकर नहीं रुकते, बल्कि विश्लेषणात्मक होकर समायोजित करते हैं। हर गिरावट उनके लिए फीडबैक होती है। अब एक कड़वा सच, अनुशासन दर्द देता है, लेकिन अनुशासनहीनता अधिक दर्द देती है। अनुशासन में सुबह उठने का दर्द होता है, फोकस का दर्द होता है, मेहनत का दर्द होता है। अनुशासनहीनता में पछतावे का दर्द होता है, दिन का दर्द होता है, कमजोर शरीर का दर्द होता है, खोई हुई अवसरों का दर्द होता है। दोनों में दर्द होता है, बस आपको चुनना है। स्मार्ट लोग शॉर्ट टर्म दर्द लेकर लॉन्ग टर्म शांति खरीदते हैं। बाकी लोग शॉर्ट टर्म आराम लेकर लॉन्ग टर्म संघर्ष खरीदते हैं। लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल बचता है। यदि आपने फोकस पा लिया, आदतें बना ली, अनुशासन पकड़ लिया, सफलता भी मिल गई, तो क्या वही संपूर्ण जीवन है? या कुछ ऐसा है जो बाहर की जीत से नहीं मिलता? अगले मोड़ पर सबसे गहरी सच्चाई सामने आएगी। अध्याय 6, गहरा फोकस और उद्देश्य के साथ जीवन बनाए। मान लीजिए आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, आय बढ़ गई, लोग सम्मान करने लगे, काम में पहचान मिली, रूटीन सेट हो गया, अनुशासन मजबूत हो गया, बाहर से सब ठीक दिखता है। लेकिन रात को अकेले बैठते समय यदि अंदर बेचैनी हो, तो क्या सच में आप जीत गए? यही वह सवाल है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। क्योंकि समाज हमें सिखाता है कि कैसे कमाना है, कैसे दिखना है, कैसे प्रतिस्पर्धा करनी है, लेकिन कैसे शांत रहना है, यह बहुत कम लोग सिखाते हैं। सच यह है कि सफलता उपयोगी है, लेकिन शांति अमूल्य है। यदि सफलता के साथ शांति नहीं है, तो व्यक्ति हमेशा अगले लक्ष्य का कैदी बना रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि काम का जीवन मतलब धीमा जीवन है, महत्वाकांक्षा छोड़ देना है, दुनिया से कट जाना है। लेकिन असली शांति निष्क्रियता में नहीं है, यह आंतरिक स्थिरता में है। तूफान बाहर हो सकता है, पर अंदर संतुलन होना चाहिए। डेडलाइंस हों, चुनौतियां हों, अनिश्चितता हो, फिर भी मन स्पष्ट रहे। यही गहरी शक्ति है। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, अक्सर वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया दुनिया नियंत्रित नहीं करती, उसका केंद्र उसके अंदर होता है। अब सोचिए, बेचैनी आती कहां से है? अक्सर 3 जगह से। पहला, निरंतर तुलना। जब आप हर समय दूसरों की गति देखते हैं, तो आपकी यात्रा छोटी लगती है। दूसरा, अंतहीन चाहत। यह मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाए तो स्थिर हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही एक चीज मिलती है, मन दूसरी मांग लेता है। तीसरा, असंबद्ध जीवन। जब आप वह कर रहे हैं जो आपकी आत्मा नहीं चाहती, केवल समाज चाहता है। ये तीनों मिलकर इंसान को दौड़ाते रहते हैं। इसलिए कई लोग सफल दिखते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं होते। गहरा जीवन बनाने के लिए सबसे पहले गति चुननी पड़ती है। हर चीज को तेजी से करने की जरूरत नहीं, हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर ट्रेंड पकड़ना जरूरी नहीं, हर जगह मौजूद रहना जरूरी नहीं। जो व्यक्ति हर चीज में शामिल होना चाहता है, वह अक्सर खुद से अनुपस्थित हो जाता है। धीमा होना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता हो सकती है। जब आप थोड़ा रुकते हैं, तभी देख पाते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। फिर आता है गहरा फोकस। यह केवल काम की कौशल नहीं, जीवन जीने की कौशल है। जब आप किसी बातचीत में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तो संबंध गहराते हैं।
जब आप वर्कआउट में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो शरीर बदलता है। जब आप काम में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो गुणवत्ता बढ़ती है। जब आप प्रार्थना, ध्यान या साइलेंस में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो मन हील्स होता है। समस्या यह है कि आधुनिक दुनिया ने ध्यान को विखंडित बना दिया है। हम हर जगह थोड़ा थोड़ा है, कहीं भी पूरी तरह नहीं। इसलिए संतोष कम होती जा रही है। गहरा ध्यान वापस लाना मतलब जीवन को फिर से महसूस करना है। उद्देश्य की बात करें तो लोग अक्सर उसे बहुत बड़ा बना देते हैं। उन्हें लगता है कि उद्देश्य कोई ग्रैंड मिशन होगा। नहीं, कई बार उद्देश्य सरल होता है। अपने परिवार को बेहतर जीवन देना, लोगों की मदद करना, कुछ अर्थपूर्ण बनाना, अपनी क्षमता का सम्मान करना, अपने उपहारों को व्यर्थ नहीं करना। उद्देश्य हमेशा जोरदार नहीं होता, लेकिन यह दिशा देता है। जिसके पास उद्देश्य है, उसके कठिन दिन भी अर्थपूर्ण होते हैं। जिसके पास उद्देश्य नहीं, उसके आसान दिन भी खाली लग सकते हैं। अब व्यावहारिक ब्लूप्रिंट। हर दिन कुछ समय बिना फोन के बिताइए। कुछ समय अपने शरीर को दीजिए। कुछ समय सीखने को, कुछ समय अर्थपूर्ण कार्य को, कुछ समय उन लोगों को जो मायने रखते हैं, और कुछ समय साइलेंस को। यही संतुलन है। संतुलन का मतलब हर चीज बराबर नहीं, सही चीज सही समय पर। कुछ सीजन करियर में भारी होंगे, कुछ हीलिंग में, कुछ परिवार में, लेकिन केंद्र नहीं खोना चाहिए। एक और गहरी बात जो है उसे देखने की आभार। हम अक्सर गायब टुकड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मौजूदा आशीर्वाद धुंधले हो जाते हैं। सांस चल रही है, शरीर काम कर रहा है, सीखने का मौका है, बदलने का मौका है। आज का दिन है। ये छोटी बातें नहीं है। इन्हें महसूस करना मन को शांत करता है। और अंत में, जीवन जीतने का मतलब शायद सबको हराना नहीं, खुद से मिल जाना है। जब आपका मन साफ हो, दिल हल्का हो, काम अर्थपूर्ण हो, रिश्ते सच्चे हों और रात को सोते समय भीतर शांति हो, तब आपने केवल सफलता नहीं पाई है। दुनिया शायद इसे शीर्षक न बनाए, लेकिन यही असली जीत है। अब सवाल यह नहीं है कि आगे क्या पाना है। सवाल यह है कि जो आपने समझ लिया है, क्या अब उसे जीने की हिम्मत है। यदि आज की इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदल दिया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, आई चूज फोकस, ताकि आप खुद से एक प्रतिबद्धता कर सकें। वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी जानकारी को और लोगों तक पहुंचाता है जो सच में उनकी जिंदगी बदल सकती है। इसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन दिशा खो चुका है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही शक्तिशाली पुस्तक संक्षेप, मानसिकता के पाठ, अनुशासन की रणनीतियां और जीवन परिवर्तनकारी वीडियो लगातार मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। याद रखें, आपकी नई जिंदगी किसी बड़े दिन से नहीं, बल्कि एक सही निर्णय से शुरू होती है। शायद वह निर्णय आज ही है।